प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टी जो था वो स्टार्ट करी थी, जिसमें आपने बात करी थी सिमिलरिटीज पर एल्कोहल और फिनॉल के अंदर। यही लिखाया था, रिएक्शंस इन विच एल्कोहल एंड फिनॉल हैव सिमिलरिटीज, ये बता दिया था आपको। अब जो बात करूंगा आज, जितनी भी रिएक्शंस बताऊंगा उन रिएक्शंस पर बात करेंगे जो एल्कोहल और फिनॉल के बीच में जो था वो डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं। लिखिएगा सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, रिएक्शंस in which alcohol and phenol reactions in which alcohol and phenol have difference 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 reactions in which alcohol and phenol have difference। ये बात मैं पहले ही बता चुका आपको कि फिनॉल के अंदर कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जिस पर आप चांस लें। टोटल फिनॉल जो था वो कवर करना होता है। 3 टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर जिस पर आप एक भी रिएक्शन पर चांस नहीं लेते। एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा होता है क्लोरोफॉर्म और तीसरा होता है फिनॉल। स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो था वो क्लोरोफॉर्म रिड्यूस कर दिया गया आपके चैप्टर से। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केवल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल, ये 2 टॉपिक ऐसे बचे जिस पर आपको टोटल जो था वो कमांड करना है, टोटल जो था वो बात करना है। लिखिएगा, इसमें फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ जिंक मेटल, नंबर के साथ में लिखिएगा। फर्स्ट रिएक्शन विथ जिंक मेटल, देखें फिनॉल, ये फिनॉल, इसकी रिएक्शन जिंक मेटल के साथ करें। ये जिंक मेटल आपको मालूम है ट्रांजिशन मेटल्स में आपने देखा था कि जिंक की वैलेंसी जो था वो कितनी होती है, +2 होती है। और मेटल है मतलब पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है और माइनस चार्ज होता है, तो ये प्लस ये माइनस जिंक ऑक्सीजन के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। जिंक ऑक्साइड ZnO। आपको मालूम है कि यहाँ पर जब OH ऐड हुआ होगा तो यहाँ से किसको रिप्लेस किया गया होगा, हाइड्रोजन को। अरे तो वो हाइड्रोजन जो था वो दोबारा उसी जगह पर आ जाता है जिसको वहां से हटाया गया था, तो क्या बन जाएगा, C6H6 बेंजीन। देखना, फिनॉल रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल, 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 फिनॉल reacts with zinc metal, phenol reacts with zinc metal to form benzene, to form benzene। लिखिए, देखा। सेकंड है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब रिएक्शन विथ एटॉमिक हाइड्रोजन। ये था रिएक्शन विथ एटॉमिक हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। फिनॉल रिंग की जगह अल्टरनेट 3 बॉन्ड बना सकता हूं। ये अल्टरनेट 3 बॉन्ड, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ये लिया H2। एटॉमिक भी ले सकते हो आप, एक्चुअल में 2 से ज्यादा यूज हो रहा है। इस बात की डिफरेंस तब पड़ता है, इफेक्ट तब पड़ता है कि हम एटॉमिक लें कि मॉलिक्यूलर लें। कि अगर आपको सिंगल हाइड्रोजन यूज करना होती तो आपको फिर एटॉमिक ही जो था वो लिखना पड़ता। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मालूम है कि 4 एटॉमिक हाइड्रोजन जो था वो यूज होंगे,
तो वो 100% 2 एटम मिलकर मॉलिक्यूल ही बना देंगे। तो यहाँ पर भी 2 से ज्यादा एटम यूज हो रहा है, इसलिए मैंने एटॉमिक फॉर्म में लिखकर H2 लिख दिया, क्योंकि 2 एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल जो था वो फॉर्म करते हैं। H2 प्रेजेंस लेते हैं निकल, बाद में डिसाइड करेंगे कितने हाइड्रोजन की जरूरत है। यहाँ पर किसका रिडक्शन कर रहा है, फिनॉल। बंद करो, ये था फिनॉल। ये है फिनॉल। अब क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का पता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, मतलब 2 स्पेस है, 2 जगह है। एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, जगह फिल हो गई, फिल कर दिया स्पेस। यहाँ पर बॉन्ड जो था वो हटा दिया। यहाँ पर फिर 2 स्पेस, 2 स्पेस, क्या ऐड कर दूं, हाइड्रोजन। फिर ये बॉन्ड हट गया, ये H, ये H, क्या हटा दें, हाइड्रोजन। आप चाहें तो हाइड्रोजन हटाकर केवल क्या लिख सकता था मैं, OH। समझाने के लिए इस तरह से जो था वो लिखा। अब ये बेंजीन नहीं बचा, कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। क्लोज स्ट्रक्चर है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। और OH को क्या बोलते हैं, ऑल। तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल लिखिएगा। फिनॉल कितने एटम यूज हुए, टोटल 6 लिखना। फिनॉल ऑन रिडक्शन, फिनॉल ऑन रिडक्शन, फिनॉल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, फिनॉल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, फिनॉल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, फिनॉल ऑन रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल टू फॉर्म cyclohexanol, to form cyclohexanol, to form cyclohexanol, to form cyclohexanol। देखा, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विथ थैलिक एनहाइड्राइड। reaction with phthalic anhydride, reaction with phthalic reaction with phthalic anhydride। फेरिक एसिड किसे कहते हैं, जब बेंजीन न्यूक्लियस से 2 COH ग्रुप एडजेसेंट हो, पास पास हो, नियरेस्ट हो, तो उसको क्या कहा गया, थैलिक। और उसमें से वाटर एलिमिनेट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। जैसे मैं यहां लिखूं, ये कहलाता है केमिस्ट्री में थैलिक एसिड। A twice molecule of carboxylic acid are present at adjacent position, nearest position। है ना, जब 2 COH ग्रुप एक दूसरे से एडजेसेंट हो, नियरेस्ट हो, पास पास हो, तो वो क्या कहलाता है, थैलिक एसिड। लेकिन आपको क्या लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड। मतलब क्या एलिमिनेट कर दूं, वाटर, ये वाटर, तो क्या बचा, COO और 1 ऑप्शन एक्स्ट्रा, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। यही होगा फार्मूला, थैलिक एनहाइड्राइड। अब रिएक्शन देखें, थैलिक एनहाइड्राइड, समझाने के लिए थैलिक एनहाइड्राइड इस तरह लिख रहा हूं, CO ऐसा लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, ये था, और एक ऑक्सीजन। वही थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर जो था वो बना दिया। इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ करें, नीचे लिख रहा हूं फिनॉल के साथ, फिनॉल
ये OH फिनॉल ट्वाइस मॉलिक्यूल, ये था OH ट्वाइस मॉलिक्यूल। प्रेजेंस लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4, ये था। एक काम करूं, OH यहां की जगह कहीं पर भी जोड़ सकता हूं बेंजीन न्यूक्लियस से। ऐसे भी लिख सकता हूं, डायरेक्शन चेंज कर दी। ये एक और मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए? क्योंकि फेरिक एनहाइड्राइड का ये ऑक्सीजन जो था वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 2, इसलिए मॉलिक्यूल जो था वो कितने लिए 2। बाकी बात आप जानते हैं कि हर ज्वाइंट पर कार्बन और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन। क्या प्रेजेंस किसकी है? कंसंट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है, इसलिए ये 2H 1 ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा। आप प्लस करके लिख दें, मैं यहाँ माइनस करके लिख देता हूँ, माइनस H2O। आप चाहो तो प्लस करके जो था वो लिख सकते हो, अब जो बचा वो लिख दें। ये था। यहाँ कितने बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 2 ग्रुप ऐड करना है, इसलिए उन 2 बॉन्ड को क्या कर दें? ओपन। ये करा ओपन, ये था। क्यों ओपन करा समझ गए? 2 ग्रुप है, ये ऐड कर दें। जहां से ब्रेक किया उसी जगह जो था वो ऐड कर दें। ये था, कहलाता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन कहाँ यूज करते हैं? सुना होगा नाम। फिनोप्थिलीन लेब में आप बार बार यूज करते हैं। टाइट्रेशन जब करते हैं आप, टाइट्रेशन करने में एक स्टॉपर की हेल्प से आप कुछ ड्रॉप इंडिकेटर जो था वो मिक्स करते हैं, जिससे कलर जो था वो चेंज हो जाता है ना। तो वो स्टॉपर की हेल्प से जो कुछ ड्रॉप आपने मिक्स करे थे वो वही होता है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर होता है ये बताने के लिए कि टाइट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जब आप लैब के अंदर करते हैं तो उस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर जो इंडिकेटर यूज होता है, इंडिकेटर संकेतक जो है, इंडिकेटर जो ये बताता है कि टाइट्रेशन हुआ या नहीं हुआ, वो इंडिकेटर जो था वो एक्चुअल में क्या होता है? फिनोप्थिलीन। लिखिएगा, फिनॉल रिएक्ट्स विद थैलिक एनहाइड्राइड, phenol reacts with phthalic anhydride, 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 phenol reacts with phthalic anhydride in presence of concentrate H2SO4, in presence of concentrate H2SO4, in presence of concentrate H2SO4, in presence of concentrate H2SO4 to produce phenolphthalein, 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 which is to produce phenolphthalein, which is used which is used which is used as indicator, which is used as indicator in acid base titration, which is used as indicator, which is used as indicator in acid base titration, which is used as indicator in acid base titration, in acid base titration.
लिखा। नेक्स्ट है कोल्बे श्मिट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, कोल्बे श्मिट साइंटिस्ट का नेम है, कोल्बे अलग है, श्मिट अलग है, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कोल्बे श्मिट रिएक्शन जो दी गई वो सोडियम फिनॉक्साइड से जो था वो दी गई, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर फिनॉल आपके सिलेबस के अंदर है, इसलिए जहां से कोल्बे श्मिट रिएक्शन दी गई उससे एक स्टेप आगे से जो था वो रिएक्शन स्टार्ट कर रहा है, ताकि वो आपके सिलेबस के अंदर जो था वो उससे मैच कर जाए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था हम उसको कन्वर्ट कर पाए। फिनॉल, ये फिनॉल, इस फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करें। सोडियम मेटल पिछली क्लास में बताया था आपको, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये था हाइड्रोजन 2H यहां से इवॉल्व होंगे, H2, ये H2 जहां से 2 हाइड्रोजन हटे वहां पर क्या चला जाएगा, सोडियम ऐड हो जाएगा। यही था सोडियम फिनॉक्साइड, यही था। तो सोडियम अब जो था वो कोल्बे श्मिट रिएक्शन यहां से स्टार्ट होती है कि सोडियम फिनॉक्साइड जो था यहां से बताई, लेकिन सोडियम फिनॉक्साइड क्योंकि आपको डायरेक्ट रिलेट नहीं करता आपके सिलेबस से, इसलिए और पूछी जाती है एग्जाम में रिएक्शन, तो हमने उसको पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो था वो कन्वर्ट किया रिएक्शन को। ये था ये सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ जो था वो करे। अब जब CO2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक रीअरेंजमेंट होता है, हर ज्वाइंट पर कार्बन है, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इस सोडियम फिनॉक्साइड का ऑक्सीजन जो था इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ जो था वो अट्रैक्ट करता है। तो ये ऑक्सीजन जो था इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, रीजन जानते हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब जैसे अट्रैक्ट करेगा तो क्या बन गया, ये OH, ये OH यहां से H गया, ये H यहां से गया था, तो यहाँ पर स्पेस वेकेंट हुआ, यहाँ पर खाली जगह हुई, स्थान जो था वो रिक्त हुआ, जहां पर स्थान रिक्त हुआ वहां पर ये CO2 जो था वो अटैक करेगा, जैसे खाली जगह देखेगा वहां से जुड़ना चाहेगा तो वहां पर जुड़ता है तो क्या बना, COO, ये था CO, यहाँ से Na हटा, अब CO पर नेगेटिव चार्ज होता है आप जानते हैं, तो उस और Na पर क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये यहाँ पर आकर जुड़ गया। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ वो रीजन समझ गए। O ने अट्रैक्ट किया H को, ये जगह खाली हुई, स्पेस जब बना तो CO2 ने अटैक किया, ये कन्वर्ट हो गया CO, तो जिसपे नेगेटिव चार्ज होता था, ये Na जो था वो फ्री हुआ था यहाँ से जिसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया और क्या बन गया है, COONA। इसकी रिएक्शन HCl के साथ कर दें, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा, Na पर पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, मैं माइनस करके लिख रहा हूं, आप चाहें तो प्लस करके लिख सकते हैं। ये क्या बन गया, NaCl, क्या बाहर गया, NaCl, ये जो जगह खाली हुई वहां पर क्या जुड़ जाएगा, H, ये OH, COH क्या है, सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन में यूज होता है तो क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन बनाया था आपने, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम था तो नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, ये बोल सकते हैं सोडियम सैलिसिलेट। लिखिएगा, मैं यहां से लिखाऊंगा, लिखना सोडियम फिनॉक्साइड, sodium phenoxide reacts with CO2, 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 reacts with CO2, 2 for sodium salicylate, 2
to form sodium salicylate, to form sodium salicylate, to form sodium salicylate, to form sodium salicylate, sodium salicylate, which is react with HCl, which is react with HCl, which is react with HCl, which is react with HCl to produce salicylic acid, to produce salicylic acid, to produce salicylic acid, to produce salicylic acid, to produce salicylic acid. यहीं से लिखेंगे फिनॉल से. देखा. नेक्स्ट है रिमर-टीमैन रिएक्शन. नेम रिएक्शन है रिमर-टीमैन रिएक्शन. रिमर-टीमैन रिएक्शन. रिमर-टीमैन रिएक्शन. फिनॉल, इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ करी. वैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ भी लेकर कर सकते हैं ये रिएक्शन. फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करा. हर ज्वाइंट पर कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये H इस Cl के साथ बाहर चला जाएगा. HCl, ये स्पेस बना, जगह खाली हुई, ऐड हो जाएगा. जो बचा ये OH, क्या बचा CH Cl2. ऐसे लिख सकता हूं CH Cl2. इसकी रिएक्शन NaOH या KOH किसी के साथ भी करा दें, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं. NaOH 2Cl है तो ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए. 2Na, ये 2Na 2Cl के साथ बाहर चले जाएंगे क्योंकि 2 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव. ट्वाइस NaCl, ट्वाइस NaCl यहां बना रहा हूं. OH, एक सिंपल रूल शायद पहले बताया हो. मैंने कहा था when 2 or more hydroxyl group attached same carbon atom then molecule is unstable, है ना. तो तब जब भी 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है. और स्टेबल होने का एक ही तरीका होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है. वाटर मॉलिक्यूल जो था वो एलिमिनेट होगा. तो यहाँ पर 2 है, सेम कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए क्या एलिमिनेट कर दूं, वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O. जो बचा वो लिख दें
OH CHO, अगर इसका ऑक्सीडेशन करता तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता। और किसी एल्डिहाइड का नाम कैसे दिया जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन करो, ऑक्सीडेशन कर कर जो एल्डिहाइड जो एसिड बने उसमें से एक हटाकर एल्डिहाइड जो था वो जोड़ दें। तो अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाता। सैलिसिलिक का एक हटाकर एल्डिहाइड ऐड करें तो क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। तो कंपाउंड क्या है, सैलिसैल्डिहाइड। देखना, phenol reacts with chloroform, phenol reacts with chloroform and sodium hydroxide, phenol reacts with phenol reacts with phenol reacts with chloroform and sodium hydroxide, phenol reacts with phenol reacts with chloroform and sodium hydroxide, chloroform and sodium hydroxide to produce salicylic to produce salicylic to produce salicylic। लिख रहे हैं। देखा, नेक्स्ट है लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन, 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 लीबरमैन नाइट्रोसो रिएक्शन। ये टेस्ट भी होता है, फिनॉल को लैब में टेस्ट करने के लिए इस रिएक्शन को आप यूज कर सकते हैं। फिनॉल ऐसे लिख सकता हूं, रिंग की जगह 3 बॉन्ड अल्टरनेट। ये फिनॉल, इस फिनॉल की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करें, HNO2, इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये था HNO2, फिर हर ज्वाइंट पर कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये OH, इस H के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा, OH कहां से ऐड होगा, ये ब्रेक किया जहां से, N डबल बॉन्ड O, ये था, ये क्या था, फिनॉल। अब NO को क्या कहते हैं, नाइट्रोसो, और बाकी क्या था, फिनॉल, नाइट्रोसो फिनॉल। इसमें आइसोमर बनता है, ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, आइसोमर बन जाता है। आइसोमर पोजीशन चेंज हो जाती है, यहाँ पोजीशन कैसे चेंज होती है,
यहां पर O अट्रैक्ट कर लेता है इस H को, तो क्या बनता है, यहां क्या बचा, ऑक्सीजन। सिंगल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड जुड़ता है, डबल बॉन्ड। ये O ने अट्रैक्ट कर लिया H को, तो क्या बन जाएगा, OH। OH की वैलेंसी कितनी होती है, 1, इसलिए सिंगल बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए यहां पर शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3, 1 2 3, OH 1। अब यहां पर देखें, यहां जो कार्बन होगा 1 2 3 4, मतलब उसकी वैलेंसी कंप्लीट है, मतलब इस बॉन्ड पर और इस पर कोई बॉन्ड नहीं होगा। यहां पर कार्बन 1 2 3 4, इस पर भी नहीं होगा, तो केवल ये बना। यह कहलाता है ऑक्सिम। हाइड्रोक्सिल और एमीन का कंपाउंड है, क्या कहलाता है, ऑक्सिम। ऑक्सिम ऑफ क्यूनॉन। ऑक्सिम ऑफ क्यूनॉन। क्यूनॉन कहते हैं बेंजीन न्यूक्लियस से जब 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसे क्यूनॉन कहते हैं। तो यहाँ एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी वही होना था, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये किसका कंपाउंड था, क्यूनॉन का। लेकिन क्यूनॉन में से ऑक्सीजन हटकर ऑक्सिम ग्रुप जुड़ गया, इसलिए लिखा क्यूनॉन, ऑक्सिम ऑफ क्यूनॉन। ये जो ऑक्सिम ऑफ क्यूनॉन था, इसमें फिर ये फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है। इथेनॉल जो था वो मिक्स कर देते हैं। फिर हर ज्वाइंट पर कार्बन, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन, ये H। अब की बार इस OH के साथ जो था वो बाहर निकल जाएगा, माइनस H2 ऐड कर दें। यहां से लिखना शुरू करता हूं, डबल बॉन्ड, फिर क्या था, डबल बॉन्ड NO, नहीं, OH बाहर चला गया, सिंगल बॉन्ड यहां से ब्रेक हुआ था, यहीं से जुड़ेगा, ये था। ये रेड कलर आता है, एंडोफिनॉल कहलाता है। एंडोफिनॉल किस कलर का होता है, रेड कलर का। जैसे टेस्ट ट्यूब में रेड कलर आता है, ये टेस्ट कंफर्म हो जाए, टेस्ट मतलब अप्लाई हो जाता है कि हो सकता है कि दिया गया कंपाउंड क्या है, फिनॉल। इसी में कंफर्मेटिव टेस्ट अप्लाई कर देते हैं, मतलब आगे भी इसी को बढ़ा देते हैं। इसमें NaOH मिक्स करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये H इस OH के साथ बाहर चला जाता है, माइनस माइनस H2, क्या बचेगा, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये था डबल बॉन्ड N, H की जगह क्या जाएगा, Na। ये था इंडोफिनॉल। अब ये हो जाएगा सोडियम इंडोफिनॉल, और सोडियम इंडोफिनॉल का कलर जो था वो ब्लू कलर आता है, और ब्लू कलर ये कंफर्मेटिव टेस्ट है कि अगर रेड कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाइए कि हाँ ये कंफर्म है कि ये क्या है, फिनॉल। तो ये फिनॉल का टेस्ट है, ये फिनॉल का कंफर्मेटिव टेस्ट है, मतलब कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये टेस्ट किसके लिए था, फिनॉल के लिए। लिखना, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल रिएक्ट्स विथ, फिनॉल reacts with nitrous acid, phenol reacts with nitrous acid, phenol reacts with nitrous acid, phenol reacts with nitrous acid to form nitrosophenol. Phenol reacts with nitrous acid to form nitrosophenol, to form nitrosophenol, to form nitrosophenol, which convert into, which convert into, which convert into oxim of quinone, which convert into oxim of quinone, which convert into oxim of quinone, oxim of quinone. It is react with, it is react with, it is react with, it is react with rest of phenol,
इट इज रिएक्ट विथ रेस्ट ऑफ फिनॉल। इसका क्या मतलब है कि जब आपने फिनॉल जितना लिया था उसने यहाँ जितनी रिएक्शन करना था कर ली, अब भी फिनॉल कुछ ना कुछ बच गया होगा। जो फिनॉल बच गया उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली? ऑक्सिम ऑफ क्यूनान, वही लिखा है इट इज रिएक्ट विथ rest of phenol. It is reacts with rest of phenol to form red colored to form red colored to form red colored endophenol. Red colored to form red colored endophenol which turn into which turn into which turn into which turn into blue color blue colored which turn into blue colored sodium endophenol which turn into blue colored sodium endophenol which turn into which turn into which turn into blue colored sodium endophenol on adding sodium hydroxide on adding या on mixing sodium hydroxide on mixing sodium hydroxide on mixing sodium hydroxide on mixing sodium hydroxide देखा। नेक्स्ट है
सेंटर में लिखें ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन। इसके अंदर फर्स्ट लिखें ए करके, बाय एयर, बाय एयर, बाय एयर, देखा, बाय एयर, वायु से करना है, एयर से करना है, बाय एयर। और करके एक क्वेश्चन लिखें, व्हेन फिनॉल, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन इन एटमॉस्फेयर, व्हेन फिनॉल लेफ्ट ओपन in atmosphere, in atmosphere, turn into, turn into, turn into, turn into pink color, turn into pink color, why, turn into pink color, why। आया समझ में? क्या है पिंक को, अगर सॉरी फिनॉल को अगर हम किसी भी फिनॉल की बॉटल को खुला अगर एटमॉस्फेयर में अगर हम रख दें तो थोड़ी देर बाद जो था वो किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का जो था वो हो जाता है। हमसे उसी का रीजन जो था वो पूछा जा रहा है। या तो सिंपल वो क्या कह देगा, ऑक्सीडेशन, और किसकी हेल्प से, एयर की हेल्प से। देखें फिनॉल, ये था फिनॉल, ऑक्सीडेशन करना है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन है, मतलब एयर की हेल्प से ऑक्सीडेशन करना है। फिर यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ये 2H 1 ऑक्सीजन के साथ बाहर चला जाएगा, H2O, क्या बचा, ये ऑक्सीजन अकेला, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, यहां से हाइड्रोजन हटा, ये हाइड्रोजन, यहां क्या बचा, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन यहां पर आकर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, डबल बॉन्ड से ऐड हो गया। वैलेंसी चेक करें, कार्बन 1 2 3 4, यहाँ कार्बन 1 2 3 4, मतलब इन दोनों पर कोई बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ कार्बन 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन, ये था, क्या बन गया, क्यूनॉन। क्यूनॉन, तो क्या कंपाउंड बना, क्यूनॉन। अब इस पिंक कलर का क्यों हो जाता है, क्यूनॉन की एक खास बात होती है कि जितना फिनॉल का ऑक्सीडेशन होना था हो गया, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूनॉन। अब बचा हुआ फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल जो था वो क्यूनॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्यूनॉन जो फिनॉल यहां बच जाता है उसके साथ ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये था। तो क्यूनॉन ने फिनॉल के साथ क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर क्या जो बनता है, ये पूरा एसोसिएट होने के बाद जो बना वो कहलाता है फिनोक्यूनॉन, फिनोक्यूनॉन। और ये फिनोक्यूनॉन का कलर जो था वो क्या होता है, इसलिए वो हमको फिनॉल क्या कलर का दिखाई देता है, पिंक कलर का जो था वो दिखाई देता है। देखना, फिनॉल, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर, फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन बाय एयर टू फॉर्म क्यूनॉन, टू फॉर्म क्यूनॉन, टू फॉर्म क्यूनॉन, टू फॉर्म क्यूनॉन। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, क्यूनॉन, क्यूनॉन, क्यूनॉन एसोसिएट विथ, क्यूनॉन एसोसिएट विथ, क्यूनॉन एसोसिएट विथ, क्यूनॉन एसोसिएट विथ, क्यूनॉन एसोसिएट विथ टू मॉलिक्यूल ऑफ, टू मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल,
Quinone associated with two molecules of phenol. Quinone associated with two molecule of phenol. Two molecule of phenol. Two molecule of phenol with hydrogen bond. With hydrogen bond. With hydrogen bond. With hydrogen bond. With hydrogen bond to form pink colored phenolquinone. To form pink colored phenolquinone. To form pink colored to form pink colored phenolquinone. Therefore, therefore, therefore phenol turn into pink color. Therefore, phenol turn into turn into pink color when left open in atmosphere. When left open when left open when left open when left open in atmosphere. When left open in atmosphere. सेकेंड पहले ही देखा। नेक्स्ट है सेकेंड, इसमें ऑक्सीडेशन में सेकेंड विथ क्रोमिल विथ क्रोमिल विथ क्रोमिल विथ क्रोमिल। क्रोमिल किसे कहते हैं? क्रोमियम का कोई भी कंपाउंड K2Cr2O7 Na2Cr2O7, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। क्या लिखा? विथ क्रोमिल, उसके ब्रैकेट में लिख लो Na2Cr2O7, या फिर कुछ और ले सकते हो K2Cr2O7 Na2Cr2O7। मतलब क्रोमियम के किसी भी कंपाउंड के लिए कहा गया कि जो मर्जी आप वो ले ले। मैं ज्यादातर जो फेमस है वही यूज कर रहा हूँ, Na2Cr2O7, सोडियम बाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2C भी ले सकते हैं, K2Cr2O7। अब K2Cr2O7 या Na2Cr2O7, इनका एक ही काम होता है, एटॉमिक नेसेंट ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करना होगा वही, लेकिन क्या होगा? केवल एटॉमिक ऑक्सीजन। ये 2H1 ऑप्शन के साथ H2O ऑप्शन जुड़ जाएगा। लिख लें डायरेक्ट। जो क्रोमिल कंपाउंड होते हैं वो एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए एटॉमिक ऑक्सीजन लिया गया है। बस यही डिफरेंस है, बनेगा सब वही प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन में थर्ड विथ पोटेशियम परमैंगनेट
with potassium permanganate, with potassium permanganate, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लें KMnO4 विथ पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रैकेट में KMnO4 फिनॉल। KMnO4 भी क्या रिलीज करता है? एटॉमिक ऑक्सीजन। बाद में देखेंगे कितने ऑक्सीजन यूज हो रहा है। पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये फिनॉल जो है इसकी रिंग को जो था वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इस रिंग को जो था वो ब्रेक कर देता है और एरोमेटिक कंपाउंड को एलिफेटिक में कन्वर्ट कर देता है। और जब एलिफेटिक में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से CO2 गैस जो था वो इवॉल्व हो जाती है। तो बता ही सकता हूँ, वैसे जैसे बाकी में समझाते हैं कि यहाँ से ये रिलीज हुआ, अट्रैक्ट हुआ, वो नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि करस्पॉन्डिंग में आप समझा सकते थे कि एलिफेटिक होता है एलिफेटिक, यहाँ पर तो बस मैनेज करके बता पाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ 6 कार्बन है। जो साइक्लिक कंपाउंड था ये ब्रेक होगा पूरा चेन, 6 कार्बन एटम ओपन होंगे और एक एलिफेटिक कंपाउंड जो था वो बना देते हैं। इस तरह CH COH CH COH रीअरेंज हो जाते हैं, मतलब जितने बिखरे टूट के वहां पर ये डिकम्पोज हुई है चेन, जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें है ना, ये ब्रेक होकर चेन ब्रेक होकर एलिफेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन कितने यहाँ पर? 6, 1 1 2 3 4, इसको 2 कर दो, 1 2 3 4 और 2 हो गए 6। हाइड्रोजन देखें यहाँ 1 2 3 4 5 1 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये था टोटल। ऑक्सीजन यहाँ गिन ले 1 2 3 4 5 6 और 10 4, कितने हो गए 10। यहाँ पर कितना है 1, चले 9 9 और 1 10, क्या कहलाता है? टार्टरिक एसिड, मेसोटार्टरिक एसिड। लिख लें। देखा, ये था ऑक्सीडेशन, एक एयर से, दूसरा क्रोमिल कंपाउंड से और थर्ड पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फिनॉल, इसकी रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ करें, प्रेजेंस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, हर बार यही रहता है। अब फिनॉल जो था वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पर भी बेंजीन न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहा है। आप कह सकते हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक, जिसमें आर्थो और पैरा से रिलेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो ये आर्थो, ये क्या है? पैरा। आर्थो पैरा पर रिएक्शन होगी, इसलिए ट्वाइस मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी ट्वाइस मॉलिक्यूल, ये H इस Cl के साथ, ये वाला H भी इस Cl के साथ, ट्वाइस HCl, ये OH, क्या बचा? CH3। एक कहाँ ऐड होगा? आर्थो पर, और दूसरा पैरा पर। अगर मैं OH हटा दूं तो ये टॉलुइन है, तो नाम क्या हो जाएगा? आर्थो, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन, आर्थो हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये फेमस है क्रीसॉल के नाम से, ये कहलाता है आर्थो क्रीसॉल, और इसका नाम क्या होता? पैरा हाइड्रोक्सी टॉलुइन।
या फिर पैरा क्रीसॉल। ज्यादातर ये अब जो बता रहा हूं ये सब कन्वर्जन में पूछी जाएंगी। आपसे कहेंगे राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन फिनॉल कन्वर्ट इनटू क्रीसॉल। वो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट भी देगा और प्रोडक्ट भी के फिनॉल को किसमें कन्वर्ट करो, क्रीसॉल में। आपको रिएक्शन जो था वो पहचानना पड़ेगी किससे, या मतलब मैंने कमर्शियल नेम लिख दिया आर्थोक्रीसॉल, पैराक्रीसॉल, केमिकल नेम है आर्थो हाइड्रोक्सीटोलुइन या फिर क्या होता पैरा हाइड्रोक्सीटोलुइन लिखेगा। फिनॉल reacts with methyl chloride, phenol 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 reacts with methyl, phenol reacts with methyl chloride, methyl chloride, methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, 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 NaCl3 to produce artho and para-cresol, to produce artho and para-cresol, to produce artho and para-cresol, to produce artho and para-cresol. देखा, नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन सेंटर में लिखे नाइट्रेशन, 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 नाइट्रेशन दो तरह से होता है, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ और दूसरा कंसंट्रेट HNO3 के साथ। जहां लिखा नाइट्रेशन उसमें फर्स्ट है विथ डाइल्यूट HNO3, विथ डाइल्यूट HNO3, विथ डाइल्यूट HNO3, with dilute HNO3, with dilute HNO3, dilute HNO3। इसको इस तरह लिख सकता हूं HONO2, वही आर्थो और पैरा इसलिए ट्वाइस मॉलिक्यूल। ये H OH के साथ, ये H OH के साथ क्या बाहर जाएगा 2H2O, क्या बचा NO2, एक कहां पर आर्थो पर और दूसरा पैरा पर। यह था, यह हो जाएगा आर्थो नाइट्रो फिनॉल। आर्थो पर क्या है नाइट्रो, आर्थो नाइट्रो फिनॉल, और ये पैरा नाइट्रो फिनॉल लिख लें डायरेक्ट, आर्थो नाइट्रो फिनॉल और दूसरा पैरा नाइट्रो फिनॉल। प्रेजेंस लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4।
नेक्स्ट है विथ कंसंट्रेट HNO3, विथ कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3, जब कंसंट्रेट HNO3 रिएक्शन करता है तो अल्टरनेट रिएक्शन होती है, सिंगल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। इस बॉन्ड का मतलब होता है अल्टरनेट 3 बॉन्ड, तो एडिशन या रिप्लेसमेंट अल्टरनेट होता है हर ज्वाइंट पर। ये H OH, ये H OH, ये H OH क्या एलिमिनेट होगा 3H2 OH, NO2 सेकेंड, ये NO2, ये थर्ड, नंबरिंग करता तो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, लेकिन फेमस किस नाम से है, पिक्रिक एसिड। देखना, फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट HNO3, phenol reacts with concentrate 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 HNO3 to form 2,4,6, to form 2,4,6, to form 2,4,6 trinitrophenol, to form 2,4,6 trinitrophenol, to form 2,4,6 trinitrophenol, to form 2,4,6 trinitrophenol, which is also called as picric acid, which is also called as picric acid, which is also called as picric acid. कन्वर्जन में पूछेगा तो कहेगा फिनॉल टू पिक्रिक एसिड। कितनी रिएक्शन है, ये 9th है। लिखा, नेक्स्ट है सेंटर में लिखें ब्रोमिनेशन, 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 ब्रोमिनेशन मतलब रिएक्शन विथ ब्रोमीन। ये दो तरह से होता है, जब ब्रोमीन को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अलग तरह से रिएक्शन होगी, और जब ब्रोमीन को कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में डिसॉल्व करोगे तो अलग तरह से होगी। तो जहां लिखा ब्रोमिनेशन, इसमें फर्स्ट है विथ ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर, विथ ब्रोमीन वाटर। ये ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर का मतलब क्या करना है, थ्री HBr, जो स्पेस बना क्या ऐड हो जाएगा Br, किस किस पर 2 4 6, ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो फिनॉल, ट्राइब्रोमो फिनॉल,
व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, जैसे लीवर में नाइट्रोसो को टेस्ट में यूज कर सकते हैं, उसी तरह ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन को भी आप टेस्ट में यूज कर सकते हैं फिनॉल का टेस्ट करने में, क्योंकि बॉटम में जी ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आता है, ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट जो था वो इकट्ठा होता है। देखिएगा, फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, फिनॉल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, phenol reacts with bromine water, phenol reacts with bromine water to form to form to form white precipitate, to form white precipitate ppt, to form white ppt, white precipitate of 2,4,6 tribromophenol, to form 2,4,6 tri, to form white precipitate, white ppt जो भी लिखना हो, white precipitate of 2,4,6 tribromophenol, white precipitate of 2,4,6 tribromophenol. देखा, नेक्स्ट है ब्रोमिनेशन के अंदर सेकेंड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, फार्मूला होता है CS2, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, 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 अब किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड, और जब कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो आर्थो और पेरा पर रिएक्शन होती है, आर्थो ये HBr, पेरा HBr, एक आर्थो पर जुड़ेगा और दूसरा पेरा पर, ये आर्थो और दूसरा पेरा, और क्या बाहर गया? ट्वाइस HBr, ये था, इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थो ब्रोमो फिनॉल, और इसका नाम पेरा लिख लें, ब्रोमो फिनॉल, आर्थो ब्रोमो फिनॉल और दूसरा पेरा ब्रोमो फिनॉल। देखा, नेक्स्ट है सल्फोनेशन, सेंटर में सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मींस रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी दो तरह से, एक लो टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर। फर्स्ट लिखें, एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, at low temperature, at low temperature concentrate H2SO4, ये H2SO4 जब लो टेम्परेचर का मतलब है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जब 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है तो आर्थो पर रिएक्शन होगी, HOH के साथ बाहर जाएगा, H2O क्या बचा? HSO3,
क्या नाम हो जाएगा? आर्थो, वैसे नाम होना था आर्थो सल्फोनिक फिनॉल, या फिर नाम हो सकता था आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक। आजकल जो प्रेजेंट मॉडर्न रूल है उसमें इसको लास्ट में प्रोनाउंस करेंगे, तो आर्थो OH को, हाइड्रोक्सी, फिर क्या है बेंजीन सल्फोनिक एसिड लिख लें, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट है एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर यहाँ हाई टेम्परेचर का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 डिग्री पर करेंगे तो पेरा पर रिएक्शन होगी, HOH के साथ बाहर जाएगा H2O और कहां जुड़ जाएगा? पेरा पर HSO3, तो क्या नाम हो जाएगा? पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या था ये? फिनिश, ये बता रहा था फिनॉल, ये फिनिश हो गया। इसमें एक रीजनिंग बनती है वो नोट कर लें, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट हेडिंग, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। और करके लिखें, फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल इज एसिडिक while alcohol is neutral। न्यूट्रल बोलेंगे या लेस एसिडिक, बहुत कम होती है एसिडिटी इसलिए न्यूट्रल बोला। फिनॉल इज एसिडिक while alcohol, while alcohol is neutral, while alcohol is neutral वह है। अब पहले ये पता हो कि अगर हमें ये प्रूफ करना है कि एल्कोहल जो था वो न्यूट्रल है शो करता है या बहुत कम एसिडिटी होती है, जबकि फिनॉल जो था वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर जो था वो शो करता है। तो अगर मुझे कहीं पर ये प्रूफ करना है कि कोई एसिडिक है तो मुझे प्रूफ ये करना पड़ेगा कि वो क्या डोनेट करता है, हाइड्रोजन आयन जो था वो डोनेट करता है। और कोई भी कुछ भी डोनेट करना चाहे तभी डोनेट करेगा जब वो बॉन्ड वीक होगा, जिससे वो अटैच्ड होगा। जैसे मैं अगर प्रूफ करना चाहता हूं कि फिनॉल आसानी से हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है ना। तो वो बॉन्ड वीक कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब यही बात प्रूफ कर दूं आपको, फिनॉल यही फिनॉल है। और आपको मालूम है कि फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ये जो ऑक्सीजन एटम है इस पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो प्रेजेंट रहते हैं।
अब ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा वो देखें। मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर शिफ्ट कर जाए, अगर ये शिफ्ट कर जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे, मतलब कितने बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ऑप्शन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए, डोनेट किए। अब जब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो यहां पर जो डबल बॉन्ड था वो हट जाएगा। रीजन, ये कार्बन 1 2 3 4, मतलब यहां पर अब कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। यहाँ 1 2 एक हाइड्रोजन 3 और 1 बॉन्ड 4, यहां पर कार्बन जो है वो यहां से हट गया, लेकिन यहां पर रहेगा। यहां पर अगर रहे कार्बन, ये 1 2 एक बॉन्ड में बना दूं 3 और एक हाइड्रोजन 4, ये था। यहां पर 1 2 ये था यहाँ। अब मान लीजिए अभी मतलब शिफ्ट नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, यहां पर था। अब जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो यहां पर शिफ्ट करे, जब यहां पर शिफ्ट करेगा तो यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसने डोनेट करा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज तो यहां से हट जाएगा, ये आ गया माइनस चार्ज। अब यहां से बॉन्ड हट गया, ये क्या आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ता जाएगा यहाँ पर। अब मान लीजिए ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाता तो यहां से हट जाता बॉन्ड, फिर वहीं आ जाता, यहां से हट जाता बॉन्ड और यहां क्या आ जाता, माइनस चार्ज। मतलब अलग अलग तरह से बना सकते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पर कह रहा हूं तो यहां से क्या हट जाएगा, ये अपने पहली वाली जगह पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये फिर आप चाहो तो फिर वैसे पहुंचता जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसे बनाए या मैंने जो बनाया आप बनाए, आप चाहते तो कुछ और तरीके से बना सकते थे। केवल मैं क्या बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर एक जगह से उठकर कहाँ जा रहा है, दूसरी जगह पर। तो जब फिनॉल के इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीटली डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको इफेक्ट को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और उससे जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं वो कहलाते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सब फिक्स नहीं है, कुछ और भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके थे जिनसे बना सकता था और भी अलग। ये बॉन्ड के ऊपर है कि कहां पर आपने क्या लिया होगा, कहां पर शिफ्ट करके बता रहा है। तो ये कौन से स्ट्रक्चर बने, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की पोजीशन को चेंज करके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उनको क्या कहा गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो था वो कहा गया। अब इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन पेयर, मेन बात यही है, वो तो फिर बाद में बनाए कि किसी भी तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा, ऑप्शन पे दिखता नहीं है लेकिन कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसका साइन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी का। इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो था उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक होने से वो आसानी से क्या डोनेट कर देगा, बहुत आसानी से हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देगा। और जो जितने आसानी से हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए फिनॉल क्या है, एसिडिक। एल्कोहल के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनते, उस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, वो स्टेबल होता है, इसलिए आसानी से हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता, इसलिए किस तरह एक्ट करता है, न्यूट्रल जो था वो एक्ट करता है। लिखेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल, 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 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल contain two lone pair of, contain two lone pair of electron, contain two lone pair of electron, contain two lone pair of electron, contain two lone pair of electrons, contain two lone pair of electrons. Therefore phenol, therefore phenol, therefore phenol, therefore phenol, therefore phenol shows the following resonance structure. 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 Therefore phenol shows the following resonance structure, following resonance structure, following resonance structure.
with help of mesomeric effect, 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 with help of mesomeric effect. पहले ये बना लो. एग्जाम में आप चाहें तो केवल ये दो भी शो कर सकते हैं. हमें तो केवल क्या बताना है, पॉजिटिव चार्ज जो था वो बताना है कि कैसे पॉजिटिव चार्ज जो था वो आ गया. देखा, उसके जहां स्ट्रक्चर बने उसके नीचे नोट करें पैरा चेंज करके. अकॉर्डिंग टू दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 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 ऑक्सीजन कंटेन positive charge, oxygen contain positive charge, oxygen contain positive charge, oxygen contain positive charge. Due to this phenol has great tendency, 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 due to this phenol has great tendency to lose the hydrogen ion, to lose the hydrogen ion, या to donate the, to lose the hydrogen ion, to lose the hydrogen ion, to lose the hydrogen ion. Therefore phenol is strong, therefore phenol is strong, therefore phenol is strong, therefore phenol is strong. Acidic nature, phenol is strong, phenol is strong. Acidic nature, while phenol, while alcohol does not show the resonance structure, does not show the resonance structure, does not show the resonance structure, does not show the resonance structure. Therefore it is neutral, therefore it is neutral, therefore it is neutral. ये फिनिश. इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट क्लास से लास्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करूंगा. एक ऑब्जेक्टिव बचा हुआ पोर्शन बचा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो था वो एक दिन में खत्म करा दूंगा. और जो भी एक या दो क्लास और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगी. नेक्स्ट क्लास जो था वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है उनके बारे में जो था हम बात करेंगे. साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमिनो नाइट्रो कंपाउंड, ये कंपाउंड है. एक टॉपिक जो है कंटेनिंग ग्रुप वो स्टार्ट करूँ.